नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक पे एक प्रश्न है जो यूपीएससी ने पूछा है और हम चाहते हैं कि आप कमेंट कर दें क्योंकि फालतू कमेंट तो बहुत आ जाते हैं सर यूपीएससी इसमें कहाँ है, पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जितनी चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें यूपीएससी है। आइए कमेंट करिएगा कि क्या आंसर होगा इसका। ये पीवाईक्यू है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। दूसरा, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। इनमें से कौन सा सही है? कमेंट करके जल्दी नीचे बताइए कि आपको क्या जवाब लगता है। हम आपको जवाब कमेंट में ही देंगे। आपका जवाब हमें अपेक्षित तो रहेगा, पर हम आपको बता दें कि विनोद से इस समय यही बात की जा रही है कि लोग फालतू कमेंट करने बहुत आ जाते हैं कि यहाँ यूपीएससी क्या है, पर जहां जरूरत की बात आती है वहां कमेंट भी नहीं आते। सीरियस स्टडी कितना लोग कर रहे हैं सब समझ सकते हैं। अब हम आपको अपने एक ऑफर के बारे में बता दें, इससे पहले हम जुडिशियल पे चलते हैं। सीएमसी कोड लगाइए, 60% ऑफ अभी आपको मिला। हमारे सारे कोर्सेज पे आप अभी के अभी ले सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से बड़ा अचंभित रह गया जब उसके पास एक पिटीशन पहुंचती है। पिटीशन एक लॉयर है, एडवोकेट है, मैथ्यूज नेदुम्पारा, वो भेजते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि इन वकीलों में से एक पद दिया जाता है सीनियर एडवोकेट का। ये सीनियर एडवोकेट के जितने पद दिए जा रहे हैं ये अपने ही भाई भतीजों को दिए जा रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि पद कहां दे रहा है, कौन दे रहा है, किसके तहत दे रहा है। पर आरोप यह है कि अपने ही फैमिली में सब लोग सीनियर एडवोकेट बनने में लगे हैं। तो ऐसी होड़ क्यों है, क्यों लोग सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे नेदुपारा साहब, अगर आपको दिख रहे हो पीछे। इनको तकलीफ इस बात से हुई कि 70 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट का एक डेजिग्नेशन दे दिया गया सीनियर एडवोकेट का। इस बात से परेशान, इन्होंने बोला इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। आप स्पेशल क्लास क्रिएट कर रहे हो, आप आर्टिकल 14, 19, 21 का उल्लंघन कर रहे हो, आप स्पेशल क्लास क्यों क्रिएट कर रहे हो? ये सब एडवोकेट तो बराबर है। इस बात पे इनको पूछा गया कि भैया बताइए कि ये सही भी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2019 की खबर लें तो इनको 3 महीने की जेल भी की थी सुप्रीम कोर्ट में ही। और ये बोला था कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे तब आपको जेल हो जाएगी, जब तक आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हो आप खड़े रहो, जेल नहीं होगी। फिर से इनसे पूछा गया कि बताइए आज तक कितने जजेस ने अपने ऑफस्प्रिंग का नाम दिया है सीनियर काउंसिल के तौर पे? आज तक कितने लोगों ने जो कि ऑलरेडी जुडिशरी में हाई पोजीशन में, उनमें से कितने लोगों के भाई भतीजे या परिवार वाले आज तक एडवोकेट बने, सीनियर एडवोकेट बने? आप इस बात का प्रमाण दिखाइए। और अगर प्रमाण नहीं है तो ये बेसलेस बातें मत करिए और ये अपना पिटीशन वापस ले लीजिए या इसको ऑल्टर करिए, नहीं तो अगली बार सजा सुनाई जाएगी और जो भी पिटिशनर्स होंगे उनको भी सजा सुनाएंगे। इस बात से जस्टिस हमारे बी आर गवई साहब बहुत ही ज्यादा नाराज थे। उन्होंने इनको समझाया कि भाई देखो हम तुमको पूरा लॉ समझाते हैं। एडवोकेट एक्ट है 1961 का, जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें दो चीजें आती हैं, सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट्स। इसमें दो श्रेणियां बनी है, सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट। सीनियर डेजिग्नेशन किसको मिल रहा है? उस कोर्ट के या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उस अधिवक्ता को, उस एडवोकेट को जो अपने प्रोफेशनल डिस्टिंक्टिवनेस के लिए जाना जाता है, अपनी एबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो स्टैंडिंग एट द बार स्ट्रांग है, उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको जाना जाता है। और सीनियर एडवोकेट्स का जो प्री ऑडियंस है वो अदर एडवोकेट से आगे की तरफ होता है। अगर आप सेक्शन 23(5) पढ़ेंगे, इसी एक्ट में लिखा है कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट का केस लगा है तो उसको प्री ऑडियंस का लाभ मिलेगा, वो पहले अपने चीजों को पढ़ सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के रूल 2013 में कुछ ऑब्लिगेशंस भी लिखे हैं। सीनियर एडवोकेट के प्रिविलेजेस हैं कि डिस्टिंक्टिव ड्रेस कोड होगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, इनहांस प्रोफेशनल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज इसको मिलती हैं, और प्री ऑडियंस मिलता है जैसे हमने आपको बताया। तो फायदे मिलते हैं। इस फायदे के लिए लोग अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। अब प्रक्रिया क्या है ये भी समझ लेते हैं, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है ये भी समझ लेते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इनके ऊपर। अगर आपको मैं सीनियर एडवोकेट घोषित कर देता हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप रूल्स अगर पढ़े, सुप्रीम कोर्ट का रूल्स पढ़े 2013 का, आप वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। आप कोर्ट में बिना जूनियर या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना आप नहीं मिल सकते। तीसरा, आप ड्राफ्टिंग वर्क, ब्रीफ डायरेक्टली क्लाइंट से आप नहीं लेंगे, आपका जूनियर लेगा। तो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं तो आपकी गरिमा के लिए आपका एक डिस्टिंक्शन बनाया जा रहा है कि आप ना ड्राफ्ट करेंगे, ना ब्रीफिंग लेंगे डायरेक्टली जाकर, ना ही आप वकालतनामा फाइल करेंगे। सारे काम आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या जूनियर एडवोकेट्स करेंगे। खैर, कहानी यह भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीजें बदली हैं और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, इंदिरा जयसिंह का केस है 2017 का। 2017 में इंदिरा जयसिंह ने
जो हमारी महिला एडवोकेट है, उन्होंने एक आवाज उठाई कि आखिर क्या रूल्स हैं जी, सीनियर एडवोकेट का दर्जा कैसे दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन बनाई है। CJI ने along with any other Supreme Court judge, they can recommend in writing the name of an advocate for the designation। तो मतलब CJI along with any other Supreme Court judge recommend कर सकते हैं। नई गाइडलाइन में यह भी लिखा गया कि मिनिमम एज 45 होगी टू अप्लाई फॉर द सीनियर एडवोकेट। 45 साल के नीचे नहीं मिलेगा। दिस एज लिमिट में हाउएवर भी रिलैक्स, इसको रिलैक्स किया जा सकता है बाय द कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट। एक कमिटी है, वो रिलैक्स भी कर सकती है। द CJI और सुप्रीम कोर्ट जज, इफ दे हैव रिकमेंडेड एन एडवोकेट्स नेम, नो मिनिमम एज वॉज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द 2018 गाइडलाइन। तो ये कोई भी ऐसा मिनिमम एज पहले प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था 2018 गाइडलाइन में। अब ये नई गाइडलाइन आई है, इसमें एक एज भी प्रिस्क्राइब किया गया है। और सुनिएगा, अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस दिखाई थी। इस गाइडलाइन ने डिस्करेज किया था कि कोई वोटिंग नहीं होगा सीक्रेट बैलेट से, आप वोटिंग मत करो। दे आल्सो क्रिएटेड अ कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट, जैसा हमने आपको बताया। और ये सीनियर एडवोकेट की जो कमिटी है वो रिलैक्स भी कर सकती है एज को। एज 2018 के गाइडलाइन में नहीं थी। यहां CJI भी है और भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत लोग हैं इस कमिटी में। CJI या कोई भी अदर जज कुड रिकमेंड द नेम ऑफ एन एडवोकेट फॉर डेजिग्नेशन। क्या तो एक हो सकता है। दूसरा, एडवोकेट खुद चाहे तो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है परमानेंट सेक्रेटेरिएट को कि भैया हमको सीनियर एडवोकेट का दर्जा चाहिए, और उसको क्राइटेरिया मीट करनी पड़ेंगी। रही बात और, तो इंदिरा जयसिंह का जब केस आता है तो इसी में पता चलता है कि आखिर हमारे पास कोई गाइडलाइन है नहीं। 2018 में गाइडलाइन बनाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन के साथ साथ एक कमिटी भी बनाता है। यहां पे कुछ नंबरिंग भी दी जाती है कि आप बाहर के जाके यूनिवर्सिटीज में कितना लेक्चर दे रहे हैं, आपके कितने पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, आप कितना जुडिशरी में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीइंग अ ज्यूरिस्ट, बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन सब का मार्क्स है, इन सब का आकलन होता है और तब आपको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है। अब इसके बावजूद भी अगर ये इल्जाम लग रहा है कि सीनियर एडवोकेट सिर्फ भतीजावाद, भाईवाद में जा रहा है, तो हो सकता है कि दोनों ही तरफ सोचना पड़ेगा कि क्या इस सिस्टम का कोई लूपहोल निकाला गया है। क्योंकि जुडिशरी अपने आप को अपने तक ही सीमित रखती है, तो हम बहुत कुछ समझ भी नहीं सकते। यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अभी जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है, उसको भी ये कहा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट जजेस ही कर रहे हैं। तो अगर यहां पर अगर कुछ हो भी रहा होगा तो कुछ नया अचंभा नहीं लगा गया। पर फिर भी इन सबकी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए कमिटी बनाई गई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और आप भी अपना कोई भी अगर जो चाहे, जो सीनियर एडवोकेट बनना चाहता है, वो अपने दस्तावेजों को दे भी सकता है। तो यहां पर ये बेसलेस अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे इसमें क्या होना है देखना बाकी है, पर अभी इसको बेसलेस कहा गया है। इंदिरा जयसिंह का केस था 2018 में, इसका जजमेंट भी आता है। एपेक्स कोर्ट ने तभी गाइडलाइन बनाने की बात कही थी और बोला था कि अब हम सारे डिजिग्नेटिंग सीनियर एडवोकेट्स के लिए गाइडलाइन बना देते हैं, जो अभी हमने आपको बताई। इसमें अमेंड भी किया गया, अभी हाल ही में 2024 में अमेंडमेंट हुआ है कि 45 साल की उम्र का इसमें जोड़ दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और आप अगर 18 महीने का कोर्स लेते हो और आप लगातार पढ़ते हैं, तो आपको बेहतरीन एक एक्सटेंशन मिल सकता है। मान लीजिए 1% अगर आपका नहीं होता, नहीं तो ये हम कोशिश करेंगे आपके 1 साल में ही हो जाए। बैचेस हमारे आगाज 2027 के लिए, 26 के लिए आरंभ है, इग्नाइट 2026 है और शिखर 2026 के लिए है। ये 27 के लिए इंग्लिश में है, बाकी सब आप देखेंगे 26 के लिए है। इंग्लिश और हिंदी में। CMC कोड लगाइए और जुड़ जाइए। प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी हमारा चालू हो रहा है। आप इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज देखेंगे। 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, कंप्लीट करंट अफेयर्स है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, बहुत सारी चीजें इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जनवरी 16 से चालू हो रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में अगर आप इस बार इंटरव्यू आसपास लोग दे रहे हैं तो उनको बोलिएगा मॉक इंटरव्यू हमारे जरूर दे देंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।